Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र। ऑलरेडी हम 5 लेक्चर्स की हो चुके हमारे। जो 5th लेक्चर का हमने फर्स्ट टाइप तो हमने स्टैंडर्ड क्या किया था, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 कैसे निकालते हैं उसका प्रूफ देखा था। उसके बाद उसके अपोजिट साइड में कैसे चलना है वो क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। ये सेकंड पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये होगा, हमारे पास से 0 दे रखा होगा, साइन 0 किस में होता है, साइन 1 किस में होता है, जैसे 1/2 कोस किस में होता है। तो उसका अपोजिट कैसे चेक करते हैं, उसका अपोजिट वाला हमको चेक करना है। तो अपोजिट चेक करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिए, कुछ देखिए जी, वो आपके एग्जाम में आते हैं। जब फर्स्ट एग्जांपल सपोज करो मैंने चूज किया, तो मेरे पास 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 था, तो हम 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने चले जाएंगे इसको। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 1/2। अब मैंने क्या बताया था, जहां पे भी ये उसके बाहर जो भी है कोस है तो कोस को मैं देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन होगा साइन देखेंगे 1/2 वैल्यू किसकी है, और tan होगा तो tan में देखेंगे किसकी है ये वैल्यू। तो हमारे पास cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू है, cos थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी है, 60 डिग्री की। तो ये तो एच डी रहेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, ये cos से cos कैंसिल हो जाता है और थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, क्या कुछ नहीं किया मैंने, इधर लेगा ये देखेंगे किसके बाहर वाला कौन सा, उधर भी क्या करेंगे वो सेम वाला, कोस होगा तो कोस वाला, tan होगा tan वाला, सेकंड होगा तो सेकंड वाला ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था मेरे पास इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सभी का, देख लीजिए। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन दे रखा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ये दे रखा है। अब देखिए तो क्या करना है, 2 को उधर लेके जाऊंगा पहले, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 हो जाएगा ना, 4 होगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, पहले सीधा मत ले लें डायरेक्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। cos स्क्वायर थीटा का जब मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो जब रूट में जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू चल जाएगा ये 1/2 में। भी प्लस माइनस नहीं बता रहा हूँ, प्लस के लिए बता रहा हूँ, माइनस के लिए आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे उसमें cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, सेम हमने यहाँ चेक किया था, cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। तो हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकंड वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये 1/2, 2 को मैं इधर नीचे ले जाऊंगा तो क्या होगा मेरे पास, ये 1 तो ऊपर जाएगा, ये नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हो आप। तो 2 नीचे जाएगा तो 2 × 2 कितना होगा 4 हो गए, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जब 4 का जब रूट लेंगे तो कितना होता है, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, प्लस माइनस मैं यहाँ पे प्लस का बता रहा हूँ, माइनस का आगे करेंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं माइनस वाला। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा में cos थीटा में किसकी वैल्यू 1/2 60 डिग्री की, वहां से मैंने चेक कर लिया। और ये मैंने कल मैथ का बताया था, इससे पहले अगर किसी समझ में नहीं बैठ रहा किसकी वैल्यू कहाँ से 60, 30, 40 रख रहे हैं, तो इसका वो जो 4th लेक्चर हो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो हमने कैसे किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये ले लेता हूं मैं इसको, क्योंकि दे नहीं रखा ना क्वेश्चन, ये ले लिया 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो देखिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल्स टू 1/2। मैंने क्या किया, फिर 2 को क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 हो गया। अब स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो इधर से cos थीटा/2, ये एंगल के साथ थीटा/2, ठीक है ना, बाहर नहीं है, तो ये लेंगे तो हमारे पास 1/2। अब ये 1/2 cos में चेक करेंगे किसकी वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू, तो cos थीटा/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब ये cos से cos कैंसिल होगा तो थीटा/2 इज इक्वल्स टू कितना होगा 60 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर, थीटा कितना हो जाएगा 2 × क्या करेंगे 60, तो कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा/2 1/2 था, मैं 2 को इधर नीचे लेगा तो 1/4 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा/2 इक्वल्स टू 1/4 cos थीटा/2 इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 किस में होता है मेरे पास 60 डिग्री में, तो cos थीटा/2 इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, एंड थीटा/2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड थीटा/2 इज इक्वल्स टू शिफ्ट इनटू राइट हैंड साइड, एंड देन थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 tan
स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को उधर भेज देंगे, तो ये मेरे पास 1 इधर जाएगा और ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3 इधर जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। फिर क्या बताया था मैंने, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब ये चेक करेंगे कि tan थीटा में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है। tan थीटा में 0 होता है, 0 की 30 होती है 1/3। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। सिंपल था, पहले कांस्टेंट को उधर ले गया, फिर मैंने इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हो आप, ये कैसे जाता है, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे 3 नीचे चल जाएगा, ये 1 ऊपर गया, तो 1 into 1 करेंगे तो 1 आ गया, और 1 into 3 करेंगे तो ये मेरे पास कितना चल जाएगा, ये वाला 3 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, तो आए हुए क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में उसमें आते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं। इसके बाद 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका 3 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने क्या करना था, 2 को डिवाइड करना था, तो cos, एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना, इसका 2 नंबर में 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। फिर क्या कहते हैं, इसके अंदर से कुछ भी हो, चाहे चिड़िया कबूतर हाथी कुछ भी इसके अंदर, ठीक है ना, बाहर देखना, बाहर क्या है cos थीटा, तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू थी, मैंने बताया था मैंने cos 60 डिग्री की। ठीक है ना, cos 3 थीटा, तो cos से cos कैंसिल हो जाता है, और ये कितना बच जाता है मेरे पास 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड थीटा इक्वल्स टू 3 को डिवाइड करते हैं ना हम यहाँ पे, तो 60/3, तो कितना बचता है 20 डिग्री। तो ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में बैठ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 sin 3 थीटा 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ये था मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो क्या करना, सबसे पहले मेरे पास उसका जो मल्टीप्लिकेशन था ना, जो ये यहाँ पे 2 था, तो क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये देखा रखना कि साइन में देखो, ये 2 थीटा इसके अंदर से कुछ भी, उससे हम कुछ लेने देना नहीं, इसके बाहर क्या है उसको चेक करना। इसके बाद साइन थीटा है, तो साइन में चेक करेंगे 3/2 किसकी है, तो √3/sin किसकी वैल्यू 60 की वैल्यू, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो मेरे पास साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। ये होगा, देख लीजिए क्या करा, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 नीचे लेके आया, तो नीचे आ गया मेरे पास √3/2। ये चेक करेंगे साइन में किसकी वैल्यू √3/2 है। हमारा उल्टा चलना है क्वेश्चन, पहले हम क्या करते हैं, इसका ये वैल्यू दे करके उधर निकाल देते, ये दे दिए तो इसकी वैल्यू निकाल देती। ठीक है, अब हम उसका अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan 5 थीटा, क्या बोल रहा है, tan 5 थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो कहीं कैसे 5 थीटा दे दिया, हम तो 5 को बोल, अरे उसके अंदर से कुछ भी हो, हमको क्या करना है, बाहर चेक करना, बाहर क्या tan है। अब tan में 1 की वैल्यू किसकी होती है, tan में 1 वैल्यू देखो 45 डिग्री की, तो ये मेरे पास हो जाएगा tan 5 थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री होगा, और ये थीटा मेरे पास हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा 9 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा, टीचर आपको सभी यही बताते हैं कि ये साइन साइन कट जाता है, कैसे कटता है, लेकिन ऐसे नहीं कटता है, ये कैसे शिफ्ट होता है वो बता देता हूं आपको। ठीक है ना, तो एक बार ये देखिए सभी ने। अब देखिए कैसे करते हैं टीचर, सबसे इसका जो मेन बेसिक्स कंसेप्ट है, तो क्या करते हैं, हम इसको शिफ्ट करते हैं उधर। कैसे शिफ्ट करते हैं इसको, कि tan उधर जाता है, तो ये 5 थीटा था, और ये उधर जाकर के कितना जाता है, जैसे इसकी पावर, ये tan था ना, तो ये इधर जाके इनवर्स में बनता, तो tan इनवर्स आएगा, और उसके अंदर tan होता है, और ये 45 होता है। तो फिर क्या होता है मेरे पास,
अब इसकी जो पावर, जब tan की पावर -1 tan की पावर 1, अब ये ऐड होकर क्या मतलब 0 बनती है, मतलब कहने का मतलब जो tan था -1 + 1 होकर के 45 डिग्री ऐसे होता है। मेन कंसेप्ट इसका ये है, वैसे टीचर ये करते हैं 10th स्टैंडर्ड तक आप कर सकते हो ये, लेकिन आगे जाकर के आपको ऐसे कर, ठीक है। तो ये मेरे पास हट जाएगा, तो कितना आता है ये 45 डिग्री। तो ये मेरे पास हो जाता है 5 थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू 9 डिग्री, ठीक है। बस करने का तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे करना, कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है प्यारा सा। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्या बोला, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक पास एक्यूट होता है, एक पास आपका ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है ना। एक्यूट में क्या होता है बताओ, एक्यूट एंगल में क्या होता है आपका 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूज में क्या होता है ग्रेटर होता है ना, और 120 से 180 से कम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास tan थीटा, ये गिवन है मेरे पास tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है मेरे पास 2, एंड फाइंड करना है मेरे पास, फाइंड क्या करना है, फाइंड tan 7 थीटा कोट 7 थीटा, इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं। कहने का मतलब ऐसे, अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू पता चल जाए, थीटा की वैल्यू पुट कर दें, या फिर ऐसा रिलेशन बनाए कि tan और कोट में कुछ ऐसा रिलेशन बन जाए तो हमारा इजी हो जाए। अब देखिए हमारे पास कुछ और तो बचता नहीं तरीका इसमें, क्या क्या मैंने यहाँ पे हम जानते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा होता है ना। मैंने इसका यूज करके देख लेता हूँ, हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरे मेथड देखेंगे, ठीक है ना, ये गिवन के अंदर है, ठीक है, सॉरी। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 1 पुट किया तो tan थीटा होगा, तो ये होगा मेरे पास 2। इसका एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो tan थीटा इस पे जाएगा, tan थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास tan थीटा हो जाएगा, और उधर कितना था 2 होगा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चे ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये वाला इधर आता है। ये बच्चे करना नहीं आता, पता कैसे करके नीचे भेज देते हैं ऊपर, तो मैं बता रहा हूँ 1 को उधर जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ठीक है। अब 2 को मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, अब हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। अब ये तो बन गया आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास इसका रूट निकल के आया, कितना जाएगा tan स्क्वायर थीटा, सो tan थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 1। अब ये देखेंगे tan में 1 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे पता चल जाएगा 45 डिग्री 45, तो tan कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45, tan कितना हो जाएगा tan 45। अब ये कैंसिल हो जाएगा tan वाला, तो ना ये tan वाला कैंसिल हो गया, अब क्या बचा थीटा कितना बच जाएगा आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री बच गया, अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अब ये हो जाएगा मेरे पास आंसर इसका tan 45 डिग्री पावर 7 कोट 45 डिग्री 7, ये था। अब ये देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, अब 1 की पावर 7 करो, और इधर भी 1 कोट 45 की वैल्यू भी 1, tan का उल्टा क्या था कोट होता था, इसकी पावर 7 करो, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आंसर, कितना आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये आया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देख लीजिए हमारे पास पूछा था tan 7 थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू बतानी थी, हमारे पास कंडीशन ये देनी थी, दे रखी थी। हमने क्या किया, इससे कोट थीटा हम जानते हैं 1/tan थीटा होता है, तो हमने उसकी वैल्यू उठा के पुट की, tan कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan, फिर हमने एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद थीटा की वैल्यू निकाली और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रूफ वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड एन एक्यूट एंगल cos थीटा, फाइंड एक्यूट एंगल cos थीटा माइनस फाइंड एक्यूट एंगल cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ऐसे आपके उसमें आते हैं NTSC में एग्जाम में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये,
इसे करने के दो तरीके बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे करते हैं, बस बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें पूछा थीटा की वैल्यू बतानी, थीटा एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम आएगा, ठीक है, कितना आएगा वो हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री से कम आएगा। अब देखिए इसके दो मेथड बता रहा हूं, सबसे पहले मेथड बताऊंगा 1, आपको जो इजी लगेगा वो आप कर लेना। तो मैंने फर्स्ट मेथड में क्या किया आपके सामने, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी नहीं, आप सपोज करो ऊपर 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी 2 से, न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स में दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हो, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो, ये रूल है मैथमेटिक्स। तो मैंने क्या किया, यहां से cos थीटा डिवाइड कर देता हूं, तो क्या करना मैंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आएगा, और ये माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा आएगा, और नीचे आ जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये और इधर ही चलने दो, -√3 और ये 1 प्लस √3। अब सब जानते हैं cos से भाई cos कट जाएगा, तो हमारे पास 1 आ गया। साइन बाई cos क्या बताया था मैंने, tan थीटा बताया था मैंने आपको, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब ये देखिए आपको बस डायरेक्ट करना है, क्योंकि पेपर में एनटीएससी में आपको नंबर सबसे ज्यादा देके आने। अब देखिए ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, माइनस है, tan थीटा है, √3 है, 1 है, प्लस है, √3 है, इसका मतलब तो इससे कंपेयर किया, मतलब बराबर में, तो क्या आ रहा है मेरे पास, कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है, यहाँ से tan थीटा किसके बराबर जा रहा है, √3 के बराबर। अब tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 60 लिखना पड़ेगा पूरा, जब भी कैंसिल होगा ऐसे नहीं कैंसिल होगा डायरेक्ट, ठीक है, tan थीटा इज 60, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। फिर देख लीजिए फर्स्ट में क्या करा मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि √3 किस में होती है, 1 भी tan 45 में होता है, ये किस में होता है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर ऐसे पता चलता है ज्यादातर हम cos से डिवाइड करते हैं, cos से ऊपर डिवाइड किया, cos से नीचे डिवाइड किया, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद ये बचा, कैंसिल होने के बाद मैंने cos से cos कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कितना बच रहा था 1, और ये माइनस साइन बाई cos क्या tan होता है, और नीचे भी प्लस का साइन बाई cos कितना होगा, tan होगा, ये cos से cos करके 1 होगा, ये बराबर कंपेयर किया तो 1 था, ये 1 होगा, -1 तो tan थीटा √3, 1 प्लस √3, ठीक है ना, 1 tan थीटा √3, तो क्या पता चला मुझे यहाँ से, क्या पता चला, tan थीटा वाली कितनी है, √3। अब सेकंड मेथड देखते हैं, कंपेंडो एंड डिवेंडो। आप 9th क्लास में सीखा होगा कंपेंडो एंड डिवेंडो। तो कंपेंडो एंड डिवेंडो क्या होता है मेरे पास, एक बार वो बताना पड़ेगा आपको, ये होगा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखते हैं इसका कैसे करना है आपको, इसका आंसर हो चुका 60 डिग्री। अब इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आपके लाइक से उत्साह बढ़ता है, ठीक है ना, काम करने का मन करता है कि हाँ अभी बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए अब मैं सेकंड मेथड इसका बताऊं, क्योंकि किसी बच्चे को ये अच्छा लगा, किसी को अच्छा वो अच्छा लगता है। एक कंपेंडो एंड डिवेंडो होता है रूल, कंपेंडो एंड डिवेंडो एक रूल होता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास था x/y इज इक्वल टू मान लेते हैं 3/2, ये था। क्या करना है, ये न्यूमरेटर बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर ऐड होता है, कहने का मतलब ऊपर जाकर तो ये x प्लस वाई बनता है और नीचे जाकर के x माइनस वाई बनता है, समझो। फिर देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कंपेंडो एंड डिवेंडो। कंपेंडो मतलब ऊपर भी लगाना है और नीचे भी लगाना है, ठीक है, दोनों में। कंपेंडो एंड डिवेंडो दोनों को बोलते हैं, कुछ सी एंड कभी डी भी रूल बोलते हैं, सी एंड डी, कैपिटल सी एंड डी रूल भी बोलते हैं। तो ऊपर में क्या करना था, ऐड, नीचे वाली चीज को ऊपर में ऐड करना था, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया।
अब सेम इसमें करना था, 3 प्लस का 2 करना था और 3 में से माइनस का 2 करना था। ये कंपेंडो डिवेंडो बोलते हैं। अब देख लेते हैं ऊपर वाले में कैसे लगता है कंपेंडो डिवेंडो। कंपेंडो एंड डिवेंडो अप्लाई करने में क्या होता है, मेरे पास नीचे एक चीज ऊपर में ऐड होती है, ऊपर में से नीचे वाली माइनस होती है। अब देख लीजिए कंपेंडो एंड डिवेंडो कैसे मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें आता है, अप्लाई करते हैं इसमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो ऊपर का न्यूमरेटर है। अब उसमें ऐड करना, कौन नीचे वाला ऐड करना था, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो इधर का पार्ट होगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना चल रहा था ये, अभी ध्यान रखना है बच्चे, इसमें से माइनस ऊपर कर, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड किया और नीचे जाके ऊपर वाले में से न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर माइनस हुआ, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें से माइनस करना था हमको कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। सेम इसमें क्या करना था, इधर करना था रूट वाले में, ठीक है। तो रूट वाले में कैसे करना था, अब देख लीजिए यहाँ पे जो ये 1 था ना, ये 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 था। तो ऊपर में तो क्या करना था, उसको ऐड करना था 1 प्लस रूट 3, इसको ऐड करना था, ठीक है। और इसको क्या करना था, इसमें से माइनस करना था ना, तो 1 माइनस में से, अब नीचे वाला क्या लिखना था, कंपेंडो डिवाइड का मतलब उसमें से y में से देखो, उस वाला देखो 2 में से 3 में से माइनस 2 किया, तो ये मेरे पास कंपेंडो यहाँ पे आकर के माइनस था। अब ये 1 माइनस रूट 3 में से क्या करना था, माइनस करना था 1 प्लस रूट 3, ठीक है। ये कंपेंडो डिवाइड का मतलब ये था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किया। अब देखिए ये साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, ऊपर कितना बच रहा है, 2 कोस थीटा बच रहा है, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब ये था ना माइनस, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस कर देगा और ये भी माइनस कर देगा। तो अब देख लीजिए कौन कौन सा कट रहा है, तो ये जो माइनस कटेगा नहीं, तो ये कोस वाला कटेगा। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए, तो मैंने हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कैंसिल हो रहा है वहां से भी कैंसिल कर दीजिए। जैसे रूट 3 कैंसिल हो रहा है मेरे पास, ऊपर 2 बच रहा है और नीचे माइनस कर देता 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3, ठीक है। अब कट जाएगा, कोस कट रहा है, साइन नहीं कट रहा, तो ये बचेगा 2 कोस थीटा अपॉन माइनस का 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बच रहा है, 2 डिवाइड बाई ये 1 कट रहा है ना, 1 कट गया और ये माइनस कितने बच गए, माइनस का 2 रूट 3, ये बच गया। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच गया, तो मैंने क्या किया, ये 2 भी कट के कैंसिल कर दिया, जो बच गया उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। लिखा देता हूँ कंपेंडो एंड डिवाइडो। अब देखिए तो मेरे पास ये बचेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू बचेगा 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास कोट थीटा बन रहा है ना, कोस अपॉन साइन होता कोट थीटा 1 अपॉन रूट 3। अगर किसी को कोट थीटा में देखनी हो डायरेक्ट देख लो, अगर इसमें नहीं देखनी है तो क्या करो, इसको tan में चेंज कर लो, tan में चेंज करोगे तो ये जो मेरे पास होगा रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ऐसे करो कि tan थीटा क्या होता है, कोट का उल्टा होता है ना, ये रखो सीधा ना, तो जब ये पुट करेंगे tan थीटा कितना आ जाएगा रूट 3, तो tan थीटा किसके बराबर चल जाएगा रूट 3। ये आपको सब्जेक्टिव मेथड करना है पेपर में, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 60, तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कंपेंडो डिवाइड आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव करते हैं, आपको 5 से 5 नंबर मिलते हैं, उसमें भी नंबर मिलते हैं, लेकिन उसमें बच्चे गलती ज्यादा करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड जब करते हैं तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं, उसमें कर दिया। सबसे पहले कंपेंडो एंड डिवाइडो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, फिर नीचे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। सेम मैंने बताया कंपेंडो डिवाइडो इसमें लगा अप्लाई किया, डिनोमिनेटर में फिर ऐड करते करते हमने यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा क्वेश्चन था, ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को क्या किया, ऊपर ऐड कर दिया, फिर ऊपर वाली चीज में से नीचे की तरफ क्या किया, माइनस कर दिया। सेम ऊपर की वाली चीज में से नीचे वाली चीज को प्लस किया, ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को माइनस किया, नीचे सोल्व किया
तो जैसे कोस से साइन साइन कटेगा, नीचे जिसको जब माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो मैं कोस कट जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो 1 कटेगा। तो इसको ऐड किया मैंने, साइन साइन 2 साइन थीटा होता है √3 मतलब 1√3 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चों को ऐड करना नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, ये √3 प्लस √3 कितना होता है मेरे पास। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा तो √3 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 बच गए अंदर, तो ये अंदर 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो √3 पहले से बाहर था 2, तो इसको बोलते हो 2√3। ये करने का तरीका, अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो कॉमन ले लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, मैंने कल इसके सेकंड पैटर्न वाला क्वेश्चन कराया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्या बोल रहा है, हाँ, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, ये गिवन है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, किसमें बराबर होता है पता चल साफ साफ, साइन बराबर कोस 45 डिग्री। देखो इसमें कोस में 1/√2, साइन में 1/√2, किसमें होता है 45 डिग्री में। ये अगर पता है ठीक है। फाइंड द वैल्यू, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज, एक ही बोला ना वैल्यू, वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, इसकी वैल्यू बतानी। ठीक है, ये गिवन है मेरे पास, इफ लगा के ना, इफ गिवन है, इफ साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू, अगर ये आपको पता है, देखो अगर एनटीएससी में एग्जाम में आता है, आपको पता है साइन बराबर कोस 45 पे होता है, डायरेक्ट 45 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू से पुट कर दो आंसर। गुड, सबसे बेस्ट आप ही लोग इसमें, क्योंकि आप फटाफट कर दो, क्योंकि इसको सोल्व करने में टाइम बच्चे बर्बाद करेंगे 2-3 मिनट, आप 2-3 मिनट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 2-3 मिनट बहुत मायने करते हैं, आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो इसमें। अभी देखिए क्या क्या, मैंने कोस को इधर लेके आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसको ना, या कोस दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, या तो कोस को दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, कोस को इधर लेके आइए, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया। अब ये कितना बन जाएगा, tan साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो किसकी होती है 45 डिग्री की होती है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा, साइन tan कट जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। अब 45 डिग्री इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जब 45 वैल्यू पुट करेंगे तो 2, अब ये tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 डिग्री का स्क्वायर साइन 45 डिग्री का स्क्वायर माइनस का 1, तो इस पुट कर दीजिए, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, निकाला था 1/√2 का स्क्वायर माइनस, सोल्व कर लीजिए इसको, 2 into 1 करेंगे इसको, प्लस इसका रूट हट जाएगा 1/2 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, एलसीएम आ गया। ठीक है, ये 2 2 से 4 बनेगा, प्लस 1 माइनस 2, सोल्व कर लीजिए इसको, कितना बनेगा 4 एक 5, 5 is 2 गया 3, तो 3/2 आंसर, तो इसका आंसर 3/2 आंसर। ये से क्वेश्चन एनटीएससी में आता है, अच्छा क्वेश्चन था। साइन बराबर कोस थीटा, तो साइन बराबर कोस की वैल्यू दे रखी, तो हमने वैल्यू निकाल ली। तो अगर ये वैल्यू आपको निकालनी है कैसे करना है, तो आपका ये क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जो हम 3 टाइप्स के जो वेरिएबल थे वो नहीं किए थे, वो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, एक बार 3 वेरिएबल का वाला क्वेश्चन, मैंने सेकंड 2 वेरिएबल के करा दी थी मैंने, एक 3 वेरिएबल वाला कैसे निकालते इसके अंदर साइन थीटा कोस थीटा के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ये। अभी देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड इफ ईच अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब ये होगा 90 डिग्री से कम, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2 सर, है ना 1/2। ठीक है, और सेकंड दे रखा है मेरे पास कोस एल बीटा प्लस गामा। सेकंड क्या दे रखा है, कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, ये दे रखा है। बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू 1/2, ये दे रखा है। ठीक है, और थर्ड दे रखा है इसमें tan, थर्ड दे रखा है मेरे पास tan
गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ये दे रखा मेरे पास। ठीक है, अभी तीन चीज दे रखी है, इसकी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, इसके अंदर की कितनी छोटी संख्या हो कितनी बड़ी हो एंगल के अंदर, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास बाहर देखना क्या, साइन। अब साइन की 1/2 में वैल्यू देखनी है, तो साइन 1/2 वैल्यू देख के बताओ कितनी हो जाएगी। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस गामा है ना, माइनस गामा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, 1/2 30 की वैल्यू मैं पुट कर दे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इससे निकालते हैं। कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, देखो कोस में 1/2 किसकी 60 डिग्री की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू कोस 60 डिग्री। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल होगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है, थर्ड इसमें देखते हैं, tan अल्फा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। 1 किस में होता है मेरे पास, tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो tan 1 किस में होता है, tan 45 में होता है ना, तो tan 45 डिग्री, तो tan से tan कट जाएगा, ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये तीन इक्वेशन आ गई और तीन ही वेरिएबल मेरे पास। ठीक है ना, 3 इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। फाइंड कर लेते हैं, मैं इसको उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, इसको उठा के लाऊंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो मेरे पास बन जाएगा माइनस का था अल्फा था, माइनस का अल्फा प्लस का बीटा था और प्लस का गामा था, ये था, और 60 डिग्री। मैंने क्या किया, ये जो माइनस अल्फा को पहले लिख लिया, सीरीज में लिख लिया। ठीक है ना, अल्फा पहले आता है, बीटा बाद में, सेकंड थर्ड लास्ट पे। अभी जो ऐड करेंगे, ये इक्वेशन 2 थी, जब इसको ऐड करेंगे तो ये अल्फा कट जाएगा, ये गामा कट जाएगा, अब बीटा ऐड किया 2 बीटा बन जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 30 कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो बीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। एक्यूट एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है 45 डिग्री। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, जो भी देखा था इसके बाहर देखो 1/2 था, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में किसकी, इसमें कोस में किसकी वैल्यू 1/2, इसमें tan में 1 की किसकी वैल्यू होती है 45 की। तीन इक्वेशन बन गई। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और उसमें पुट कर दीजिए और आपकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं उस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या किया मैंने, इसको सीरीज से वाई से लिख लिया मैंने, ये था मेरे पास गामा, उसको इस तरह लिख लिया ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा, और वो हो जाएगा मेरे पास, ये 60 था, ये फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से, और वो इधर आएगा तो अल्फा माइनस का बीटा और प्लस का गामा, ये भी इजी मेथड होगा और ऐड ही कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जैसे बीटा कट गया, अल्फा कट गया, तो 2 गामा बच गया, 2 गामा इक्वल्स टू, ये ऐड कर लो कितना बचेगा, ये 105 बनेगा। ठीक है ना, कैसे 5 6 10। ठीक है, तो ये गामा कितना आ जाएगा यहाँ से 5 52/2 आ रहा है शायद, है ना, तो 52.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे होगा। ये भी किससे कम आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है। ये देखो गामा आ गया मेरे पास, बीटा आ गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को करना है तो फर्स्ट को थर्ड के साथ कर लीजिए, जब फर्स्ट को थर्ड के साथ करेंगे तो कितना, ऐसे भी कर सकते हो आप, इन दोनों को ऐड करो, जो बचेगा उसमें से माइनस कर देना। ठीक है ना, वो भी कम आ जाएगा, पता चल जाएगा कैसे करना है। अल्फा की आगे वैल्यू बीटा की आगे, तो गामा की आगे बीटा की आगे यहाँ पुट कर दो और यहाँ पे आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख ली, चलो बाहर ये दे रखा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 1/2। ये देखना बाहर क्या साइन, तो साइन में ही देखना 1/2। अगर कोस में देख लो फिर गलत हो जाएगा, साइन था साइन में देखा कट गया मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेम कोस दे रखा था बाहर, कोस में देखा 1/2 किसके लिए 60 की, तो चेंज किया, 2 इक्वेशन बन गई। थर्ड में देखा tan है, tan 1 किस में होता है 45 में, 45 के बराबर है, 3 इक्वेशन बन गई। अब 3 को क्या किया मैंने, फर्स्ट और सेकंड से सोल्व किया, दोनों को ऐड किया तो बीटा की वैल्यू निकली। मैंने सेकंड एंड थर्ड को ऐड किया तो गामा की वैल्यू निकली। अब मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को करके देखूंगा,
तो फर्स्ट थर्ड जब करेंगे तो उसमें अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हटाओ इसको, इरेज कर देते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव दैट √3 + 1 3 - cot थीटा 3 - cot 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan क्यूब 60 डिग्री, ये दे रखा मेरे पास, एंड -2 sin 60 डिग्री। देख लेते क्यूब आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। इसको नहीं, √3 + 1 3 - cot 30 डिग्री tan क्यूब -60 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके दो पार्ट है, ये प्रूफ करना था इसके बराबर इसकी। तो ये मेरे पास आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास कौन सा है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, ये √3 था प्लस का 1 था और ये 3 था। अब ये कोट थीटा जानते हो आप, कोट 30, ठीक है ना, ये था। अब मैंने क्या किया, √3 को एज की रहने दिया प्लस का 1। अब ये 3 कोट 30 को मैंने लिख लिया 1/tan 30। क्यों, मेरे को tan 30 की वैल्यू इजी पता है ना, इसलिए मैं उसमें क्या नोट डालूंगा, साइन कोस tan के अलावा जो भी है उसको चेंज करो। बस आपको फॉर्मूले बता रहा कि मैंने √3 + 1। अब देखिए, आपको पता था tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ये वाली, तो इसमें पुट कर दीजिए। 1/3 करेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा ना, तो अगर ऐसे नहीं बैठा तो नहीं, ऐसे दे रखा है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा √3 + 1 × 3 - √3। अब इसमें से क्या किया मैंने, √3 कॉमन ले लेता हूं फर्स्ट इस वाले से ना, तो इससे जब मैं इसको पहले लेता हूं तो √3 कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास बच जाएगा √3, तो ये बचेगा कैसे, देखो कैसे लिया, 3 - √3 था, तो अगर मैंने √3 कॉमन लिया तो ये 3 जो बाहर निकालते हैं उसको डिवाइड करते हैं, पता है ना आपको, जो भी चीज बाहर निकलती है वो बाहर डिवाइड होती है। तो जब ये √3 ऊपर चल जाएगा तो √3 था और ये √3 ऊपर चल जाएगा -1, तो ये लिख देंगे √3 - 1 और ये मेरे पास एचडी था √3 - 1। अब देखिए ये √3 एचडी रहेगा, a - b a प्लस का b, ठीक है, ये प्लस वाला ये है। ठीक है, a माइनस का b a प्लस का b, तो क्या होता है a² - b²। ठीक है, a² - b², तो √3 तो एचडी रहेगा और ये 3 - 1 बने, कितना बन जाएगा, ये 2 बनेगा ना, तो ये बन जाएगा √3 × 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 2√3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 2√3। अब इसके बराबर 2√3 आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, √3 उसमें आना चाहिए। अब वो क्वेश्चन लेते हैं, अब देखते हैं इसमें गलती एक सही है, देखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड फिर देख लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, √3 + 1 को एचडी रहने दिया और 3 कोट को मैंने tan में चेंज कर लिया, tan की वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ से पुट कर दिया, tan की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, तो मैंने क्या किया √3 कॉमन ले लिया, क्योंकि ऐसा कुछ सॉल्यूशन लगा नहीं था, मल्टीप्लाई करे एडिंग करे क्या भाई बन जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको √3 को बाहर लिया, इससे तो ये बन गया, ये वाला ये था, ठीक है ना, ये वाला इधर जाके अब a + b a - b बन गया, तो a² - b² बन गया, √3 बाहर था मेरे पास, a² - b, 3 - 1 कितना बचेगा 2, तो इसको 2√3 लिख दिया। अब राइट हैंड साइड को देख लीजिए, अब राइट हैंड साइड क्या बोल रहे हैं, राइट हैंड साइड में tan 60, इसमें क्या करना है आपको, tan 60 की वैल्यू पुट करनी है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं। अब पेपर में पूरा पहले लिखना राइट हैंड साइड बराबर दिस, फिर सोल्व करना। tan 60 देखो, tan 60 है √3, तो √3 की पावर कितनी है, 3 है, -2। अभी sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, तो ये √3/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब देखिए ये √3 3 बार लिखना था, 3 and 3 3 बार लिख दिया और √3 ये हो गया। इसमें से एक √3 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचा देखो,
एक रूट थ्री तो बाहर ले लिया मैंने और 2 बच गए इसके अंदर है ना, इसके 3 थे 2 बच गए, ये माइनस का 1। अब ये रूट थ्री था एज इट इज, अब ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है 3 होता है ना, 3 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा 2 रूट 3। तो सही आ रहा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड, तो सही आ रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बराबर आ रहा है ना, देखो ये लेफ्ट राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, चलो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या tan 60 को अगर देखो किसी को क्यूब करना नहीं आता, कई बच्चे कहेंगे सर रूट थ्री का क्यूब कैसे करें। अगर आपको नहीं करना था तो इसका मतलब पावर का मतलब 3 टाइम्स लिख लो उसको, रूट थ्री मैं आपके हिसाब से लिखा, नहीं इसको पावर 3/2 लिख लेता, फिर कंफ्यूज होता किसको बाहर लूं किसको अंदर लूं किसको क्या लिखूं। तो क्या करना आपको, सिंपल लिख लो, जो दो पेयर बना लो, पेयर का तो एक बाहर आ जाता है, मतलब 3 बनता है ना इसका, पेयर का 3, तो इसमें एक बचता है तो रूट 3 बाहर ले लो, तो 3 - 1 का 2 बचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड वाला लिख देंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, लास्ट है। इसके दे रखा था 4 sin 30, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं पावर 4 कैसे सॉल्व करें। cos स्क्वायर 60 डिग्री ये होगा, ठीक है, -3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस ये दे रखा साइन स्क्वायर 60, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 4 साइन की पावर 4 साइन 30 सॉरी 4 ब्रैकेट में तो कंप्लीट के साथ बाहर है, साइन की पावर 4 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 साइन 60, इसकी वैल्यू पुट करना है बस इसमें गलती क्या करते हैं हम बता देता हूं आपको। 4 था, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, 30 वैल्यू होती है 1/2, चेक करो इसमें, तो ये 1/2, बस आप क्या करो इसको बड़ा ब्रैकेट ले लो, कंफ्यूज भी नहीं हो गया आप, ये बस इसके साथ ये 4 है ना, ये 3 इसके साथ है उसके साथ नहीं, तो 1/2 की पावर कितनी है 4 प्लस, ठीक है, cos 60 पे आओ कितना 1/2, तो 1/2 का कितना है मेरे पास यहाँ पे है स्क्वायर, ठीक है। अब इसका बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, सेम इसमें क्या था माइनस का 3 ये लगा दो, 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, वहां से देख के फटाफट से करते जाओ, और ये हो जाएगा माइनस का साइन 90 होता है मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, और ये साइन 60 कितना होता है, साइन 60 देखो साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 4 तो बाहर रहेगा, ठीक है। ये 1/2 की पावर 4 कितने होती है 3 8 होती है, ऐसा नहीं है तो 4 देख लो, 2 × 2 × 2 × 4 बार है, करके देख लीजिए, अगर गलती नहीं करना बस अब करके देख लो बनाए, तो ये 4 बनता है, ये 4 बनता है, कितना होगा 16 बनता है सॉरी 16 बन गया ये, तो ये बन जाएगा 1/16, और ये जो चेक करेंगे ये कितना बनता है 1/4, ये देख लीजिए माइनस का 3, और ये बन जाएगा 1/2 माइनस का 1, ठीक है, और ये माइनस का बन जाएगा 3/4। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम कठिन लगता है मेरे को, मैं क्या करता हूँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 4, क्योंकि इसके साथ ही तो मल्टीप्लाई, जब 4 का तो 4/16 बनेगा एंड 4/4 बनेगा, और ये बन जाएगा 3/2, उसके साथ जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा और माइनस का 3। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बन रही कुछ, शायद ये तो 1 बन रहा है, ये 4 4 जा 16 बनता है, तो 1/4 ये 1 बन गया, ये माइनस का 3/2 बन गया, ये 3 था और माइनस का 3/4। अब क्या करना है, या तो आप इसको क्या करो एलसीएम ले लो, कितना 4 एलसीएम आ रहा है ना इसका, तो 4 मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसका 4 कितना आगा एलसीएम आ गया, तो 4 एलसीएम आ गया, तो इसके ऊपर तो 1 रहेगा, इसके ऊपर 4 चल गया, और इसके ऊपर कितना जाएगा 2 जाएगा ना इसी में, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया, इस पे कितना जाएगा 4 जाएगा, कितना आएगा 12 - 3, बस ये सोल्व कर लीजिए। जैसे क्या होगा मेरे पास
प्लस को पहले ऐड कर लेता हूं मैं। देखिए 4 + 1 कितना होगा 5, 5 + 12 कितना होते हैं 17, तो ये मेरे पास बनेगा 17, ठीक है ना, 12 70, ठीक है ना। 6 और 3 कितने बन गए 9, ठीक है, डिवाइड कर दो 4 से। अब इसमें से -9 कम कर दो, जब 9 कम करते तो कितने बचते हैं मेरे पास 8, ठीक है, तो 8/4, तो मतलब कितना आ जाएगा 2 आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर देखिए गलती इतनी कर दी कैलकुलेशन में, 3 2 6 9 12 एंड 4 5, ठीक ना, 5 17, 70 माइनस का 9 किया। अब 9 आगे बच्चे क्या करते हैं -3 9 किया तो प्लस का 3 बच गया, 3 7 और 1 8 8 8/4, तो 4 2 जा 8 2 से, ठीक है। कैसे करो आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।